आज हम लोग सीखेंगे स्प्लिट एसी के आउटडोर का कनेक्शन करना कि किस तरीके से स्प्लिट एसी के आउटडोर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसको सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक आउटडोर का फ़ैन मोटर है जो कि कंडेंसर फ़ैन मोटर कहते हैं इसको। और आगे यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेशर है और इसमें से भी 3 तार निकले हुए हैं और इसमें से भी 3 तार निकले हुए हैं। इसमें भी रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग है, इसमें भी रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग है। तो कैसे कनेक्शन करना है। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर छोटा वाला है जो कि फ़ैन के लिए है और ये बड़ा वाला है जो कि कंप्रेशर के लिए है। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक वायर जंक्शन है जहाँ पे इनडोर से तार आ करके आउटडोर में जुड़ता है। जैसे कि ये हमारे पास जो केबल आया हुआ है ये इनडोर से आया हुआ है। देखिए ये हमारा इनडोर ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे ये वाला जो केबल है ना, देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे 3 मिनट के बाद सप्लाई आती है जिससे कि ये हमारा आउटडोर 3 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो कनेक्शन कैसे करना है ये सही तरीके से समझते हैं। देखिए सबसे पहले वो करना क्या ना, इसके रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग को पहचान कर लेना है। इसकी पहचान 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ होता है, ये बताता है कि इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। और एक आप अपने इस मीटर से, क्लैब मीटर के जरिए से पहचान कर सकते हैं कि इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। तो फिलहाल पहचान आप लोग करना जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां पे जाकर के आप रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान करना मीटर से जान जाएंगे। आगे के पॉइंट ये हमारे पास है कि यहाँ पे देखिए कंप्रेसर पे लिखा होता है कॉमन, कौन बता रहा है, ये ब्लू वाला तार कॉमन है और रेड वाला ये रनिंग है। और यहाँ पे स्टार्टिंग यस लिखा है ना, स्टार्टिंग वाला कौन है, ब्लैक वाला वायर। तो इसको लिखा भी होता है, यहाँ से भी जान सकते हैं। और लिखा हुआ अगर सही तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से ये जो आपके पास मीटर है इसके ज़रिए से रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम जानते हैं यहाँ पे कि इसमें कौन रनिंग है, कौन कॉमन है, कौन स्टार्टिंग है। तो फिर उसको लगाएं कहाँ कहाँ पे ये जानना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है ना कि इसमें जो हमारा फ़ैन मोटर है इसका कनेक्शन करना है। फ़ैन मोटर में ये वाला जो तार है पीला वाला ये स्टार्टिंग है, रेड वाला रनिंग है और ये वाला जो ब्लू वाला वायर है ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग को इस कैपेसिटर में लगा देंगे। इसके 2 पॉइंट हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए 4 दिख रहे हैं लेकिन ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग है, हम कहीं लगा देते इसमें एक जगह पे। और जो हमारा ये रनिंग वाला है रेड वाला, इसको भी हम एक तरफ लगा देते हैं। ये लग गया हमारे कैपेसिटर में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक कॉमन का वायर बचा हुआ है, इसको साइड में रखते हैं। अब सेम यही काम हम इसका कर लेते हैं जो हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर इसके साथ। तो यहाँ पे इसका जो ये जिसका है कैपेसिटर ये कंप्रेशर है, ठीक है ना। तो कंप्रेसर का ये कैपेसिटर है बड़ा वाला और इसमें भी वही काम करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, 1 और 2। यहाँ पे पिनें कई सारी निकली हैं लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि पॉइंट कितनी है। तो पॉइंट 2 ही है, एक ये और एक ये। तो इसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग हमने पता कर लिया, वहाँ पे लिखा हुआ था। और ये हमारा है कॉमन, ये रेड वाला रनिंग और ब्लैक वाला स्टार्टिंग। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से फ़ैन का रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ कैपेसिटर में जोड़ा गया, सेम उसी तरीके से कंप्रेसर का रनिंग और स्टार्टिंग इस कैपेसिटर में जोड़ा जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। रनिंग वाला देखिए यहाँ जोड़ दिए जहाँ ज़्यादा पिने हैं और स्टार्टिंग वाला जो हमारा है जहाँ कम पिने हैं। ये हम बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से भी कई जगह पे तार लेके जाना है इसलिए यहाँ पे किया जा रहा है ताकि इस पॉइंटों से तार को ले जा करके अलग अलग जगहों पे दे सकें। तो फिलहाल एक तरफ कहने का मतलब है इस कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, दोनों में से कहीं एक पे रनिंग लगा देंगे और दोनों में से कहीं एक पे स्टार्टिंग लगा देंगे। फिर बचा ये कॉमन। तो ये जो हमारा कॉमन है फ़ैन का और ये जो कंप्रेसर कॉमन है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पे सीधा दे देंगे न्यूट्रल की सप्लाई। तो हम जोड़ देते हैं इसको। और अब यहाँ पे सप्लाई देने की बात आती है तो ये जो हमारा आउटडोर से वायर आया हुआ, इनडोर से वायर आया हुआ है आउटडोर के लिए, ये देख सकते हैं आप, ये इनडोर का केबल है जो कि CP वायर है। 3 मिनट के बाद यहाँ पे सप्लाई जिसके ज़रिए से आती है वो यही केबल है। अब इसमें से 3 तार निकले हुए हैं, एक यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कि अर्थ का है और एक ब्लैक है जो न्यूट्रल का और एक रेड है जो कि फेज का है। और यहाँ पे ये आपके पास वायर जंक्शन है। तो सबसे पहले इस तार को ला करके ना, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है दिया हुआ, किसी में 3 देता है तो 2 दिया था, एक न्यूट्रल के लिए और एक फेज के लिए दिया है। तो न्यूट्रल फेज को यहाँ पे हम इन कर देंगे और जो अर्थ का वायर है इसको देखिए बॉडी के लिए दिया ना, यहाँ पे निशान भी बनाया है, अर्थ को यहाँ पे छील के यहाँ पे लगा देंगे। फिलहाल ये हमारा जो जंक्शन है ये ख़राब हो चुका है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई
दे देंगे, चाहे हम यहाँ जोड़ के यहाँ से उठा के ले जाएं, चाहे यहाँ ना जोड़ के डायरेक्टली दे दें, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल की हमारी सप्लाई है इस सप्लाई को कॉमन वाले पे दे देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन पे दें, आपकी मर्जी। अगर आप फेज भी दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, बट एक रूल होता है और रूल यही है कि न्यूट्रल को हमेशा कॉमन पे दे तो ज़्यादा अच्छा है, बट उससे कोई नुकसान भी नहीं अगर वहाँ पे फेज दे देते हैं। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे दे दिए। फिर इसके बाद हमारे पास एक तार और सप्लाई का बचा हुआ है, ये फेज वाला। अर्थ वाला कहाँ जाएगा, इस बॉडी में टच कर देंगे बस। ये जो कुछ भी यहाँ पे करंट पैदा होगा ना, हवाई करंट, तो वो करंट इस तार के ज़रिए से, अर्थ वाले के ज़रिए से ज़मीन में चला जाता है। फिलहाल इसका इस्तेमाल हमें अभी नहीं करना है, इसको साइड रखते हैं। फेज वाले तारों कहाँ देते हैं, इस फैन मोटर के भी रनिंग वाले पे तार पे, और ये जो हमारा कंप्रेसर है इसके भी रनिंग वाले तार पे ही देते हैं। तो रनिंग वाला तार यहाँ लगा है ना, ये सब पॉइंटें एक ही आपस में जुड़ी हैं, तो हम इसको अगर इसी में खोस देंगे तो ये रनिंग पे सप्लाई पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे इसको खोस दिए हैं, और फिर उसके बाद इसको भी सप्लाई देना है, फैन मोटर को भी। तो हम क्या करेंगे, थिम्बल लेंगे और थिम्बल के ज़रिए से यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए यहीं कहीं थिम्बल हमारे पास, और इस थिम्बल को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मतलब कि ये फेज उठा करके ना इसको भी देना है, चाहे तो हम ये जो तार हमारा है फेस वाला, इसको छील के यहाँ से जोड़ के तब यहाँ दे, चाहे जब पॉइंट यहाँ पे लगा ही है और चीज़ वही है, फेज ही है, तो चाहे हम यहीं से खोस के उठा लें। मतलब यहाँ पे इसको खोसेंगे और इसको यहीं से, मतलब कि यहीं से फेज उठा करके सीधा दे देंगे इसके रनिंग वाले पे। याद रहे स्टार्टिंग वाले टर्मिनल पे नहीं देंगे, वरना आपका फ़ैन मोटर उल्टा चलने लगेगा। और अगर इसके स्टार्टिंग वाले पे देंगे कंप्रेसर के, तो ये कंप्रेसर आपका चलेगा ही नहीं। रनिंग पे ही हमेशा फेज की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रनिंग वाला पॉइंट ये हमारा रेड वाला है फैन मोटर का, तो रनिंग वाले पे ये सप्लाई हम जोड़ देंगे, स्टार्टिंग वाले पे नहीं जोड़ेंगे। तो ये हमारा फ़ैन सीधा चलेगा और हमारा कंप्रेसर भी अभी चालू हो जाएगा। तो इतना काम करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम को कर देना है ऑन। अब जैसे ही सिस्टम ऑन होगा, मतलब एसी हमारी ऑन होगी, तो इसके 3 मिनट के बाद ये सप्लाई दे देगी आउटडोर को। जैसे यहाँ आउटडोर पे सप्लाई आएगी, तुरंत ये हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारा एसी जो है कूलिंग करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पे बस एक चीज़ यहाँ पे कमी की गई है कि जो हमारा ये वायर जंक्शन है, यहाँ पे ये सप्लाई ना दे करके और फिर यहाँ से नहीं आउट कराया गया है, डायरेक्टली हम दे दिए हैं। तो चाहे डायरेक्ट दें, चाहे यहाँ इन करा के आउट कराएं, दोनों डायरेक्ट चीज़ है, ठीक है, दोनों डायरेक्टली चीज़ ही है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकर वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे सप्लाई जोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से आउट करा करके इसको वायरिंग कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये ख़राब भी हो जाए, नया नहीं भी लगाते तो भी काम चल जाता, सीधा डायरेक्टली जो फेज न्यूट्रल आया है यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो ये वायरिंग हो चुकी है, हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं, फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं। तो चलाने के लिए यह हमारे पास ये देखिए बोर्ड है, यहाँ पे पावर बोर्ड है और इसी से हम लोग इसको चलाएंगे। ऊपर रखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे देखिए इंडोर स्टार्ट हो चुका है और ये हवा भी देने लगा है, लेकिन 3 मिनट के बाद यहाँ पे सप्लाई आएगी, तब हमारा आउटडोर चालू होगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता है फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये दोनों काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आउटडोर है ये स्टार्ट हो चुका है और सही तरीके से हमारा फैन मोटर भी चल रहा है। मतलब कि आगे हवा फेंक रहा है, कहने का मतलब है कि ये आगे हवा फेंकता है तो ये सीधा है, और अगर ये पीछे हवा फेंकता है तो ये उल्टा है। मतलब हमारा फ़ैन आगे हवा फेंक रहा है फर्स्ट क्लास, और ये हमारा जो कंप्रेसर ये भी चल रहा है। थोड़ा आपको एम्पियर भी चेक करा दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्पियर भी ले रहा है, कितना ले रहा है, 1.6 एम्पियर के आसपास ले रहा है। मतलब कि इसमें गैस नहीं है, 1.6 एम्पियर ले रहा है। तो फिलहाल अब इसको हम करते हैं बंद, और इस तरीके से जो हमारा आउटडोर है इसकी वायरिंग हम लोग अच्छी से आसानी से कर देते हैं।